पाइथन कैसे इंस्टॉल करना उसको सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, क्रोम पे जाने के बाद हम एक काम करते हैं, पाइथन के पहले स्टोरी के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, वो सही रहेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन तो बात की बात है। हाँ इंस्टॉलेशन बात की बात। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम टेक्स्ट की। मतलब एक टेक्स्ट फाइल हम बना लेते हैं, उसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लिखेंगे। जैसे हम जो सीखने आए हैं वो है प्रोग्रामिंग। क्या है प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग जहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड किसी को दें और वो उस कमांड को फॉलो करे एज इट इज, बिना अपना दिमाग लगाए। हम उसको बोले कि तुम्हें पानी लेके आना है, तो वो अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा। तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि उसके लिए तुम्हें ग्लास पिक करना पड़ेगा, ग्लास को ले जाके टैप के नीचे डालना पड़ेगा, टैप को ऑन करना पड़ेगा, पानी जब पूरी भर जाएगी ओवरफ्लो होने लगी तो बंद कर देना होगा, फिर उसको वहां से उठाना होगा, फिर मेरे पास ले आना होगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन थे किसी को अगर मैं पानी ले आने के लिए बोल रहा हूँ तो मशीन एक बहुत बुद्धू ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सब कुछ बताना होता है ना, और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का हम डेफिनेशन अगर दें तो प्रोग्रामिंग जो होता है इज अ सेट ऑफ कोड which we pass to a machine to get any specific output। ठीक है, इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग में जो हम मशीन को कुछ बता रहे हैं, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ कोड। ठीक है, कोड और इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, which were passed to a machine to get any specific output। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग एक स्पेसिफिक आउटपुट को अचीव करने को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं आज बनाना नहीं, मैं किसी को कमांड देना चाहता हूँ कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो कैसे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक ऑपरेशन है, पूरा का पूरा हमारा टास्क है। दिस इज व्हाट अ टास्क। टास्क। अब मान लो इसको एक इंसान करने वाला, और वो इंसान बिल्कुल मशीन की तरह बिहेव करता है, उसको सब कुछ बताना पड़ता है। वक्त फिल्म देखे हो? वक्त फिल्म में जो राजपाल यादव ना, जो छोटा हाइट का, उसको क्या कहते हैं? राजपाल यादव ही कहते हैं ना? अरे वो छोटा हाइट का कौन सा है जो भागम भाग में कॉमेडी करता है? कौन सा है सांबे, बताना। और क्या नाम है उसका यार? और सिंह राजपाल यादव। हैं? राजपाल यादव। राजपाल यादव। हाँ, तो वो वक्त फिल्म में है, वो बहुत वियर्ड बिहेव करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उससे बोलना पड़ता है, मेरे लिए एक गिलास पानी पीने का लेकर आओ, ग्लास में रख के। तब वो पानी ले आता है। नहीं तो वो क्वेश्चन पूछता रहता है, बाल्टी में ले आऊं, ड्रम में ले आऊं, क्या करोगे पानी का? बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको पूरा बताना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करता। वो बिल्कुल मशीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर मैं किसी से कह रहा हूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको पूरा कमांड देना पड़ेगा। अगर वो राजपाल यादव है तो मैं उसको बोलूंगा स्टेप 1, गो टू किचन। स्टेप 2, फाइंड अ ग्लास। ठीक है, और ये भी बताना पड़ेगा एम्प्टी ग्लास। ठीक है, हाँ, ले भाई एन लिख ले और बता। हम्म। स्टेप 3, पोर सम वाटर। पोर होता है ना, PORE, पोर सम
वाटर इनटू ग्लास, इनटू ग्लास। ठीक है। स्टेप 4, होल्ड दैट ग्लास विद योर हैंड। ठीक है। स्टेप 5, ब्रिंग बैक टू मी। स्टेप 6, आई विल ड्रिंक दैट वाटर। है ना, इतना उसको बात बताना पड़ता है तो वो लेके आए। हाँ, तो इसमें कितने हमने कमांड्स दिए उसको? 6 कमांड दिए। अगर ऐसे ही मशीन को सब कुछ बताना पड़े, अगर ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ये एक ऑपरेशन, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतने हमें क्या देने पड़े उसे? इस उतने इंस्ट्रक्शंस देने पड़े। दीज आर इंस्ट्रक्शन। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है, और ये सब एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो ये बनता है हमारा क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है, सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन जो है वही क्या कहलाता है? हमारा प्रोग्राम। और जो हमने बोला है वही टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा है स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए उससे। अब मैंने उसको पानी ले आने के लिए बोला, ठीक है, तो पानी अगर वो गटर का लेते हैं तो मैं पी पाऊंगा? नहीं पी पाऊंगा ना। तो कुछ ऐसा ना कर दे, तो स्पेसिफिक टास्क ही हो, तो इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें अब किसको बताना है? ऐसे एक बुद्धू ऑब्जेक्ट को जिसको हम मशीन कहते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। लेकिन मशीन की एक अच्छी बात यह है कि अगर उसको एक चीज बात बता दी हमने, एक बार आज ही बता दी कोड की मदद से, तो वो उसी टाइम से उस ऑपरेशन को ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और ज्यादा फास्ट तरीके से कर सकता है। ठीक है, बिना किसी एरर के। ये फायदा है मशीन्स का। इसलिए हम मशीन से काम करवाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि मशीन अपना दिमाग नहीं लगाते, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर दे हैं कि यूजर ने क्या बोला है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, आप जाते हो इसमें कपड़ा डालते हो, पानी का सप्लाई देते हो, डिटर्जेंट फिलर फिल करते हो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दे देते हो, और कपड़ा वपड़ा डाल कर चले जाते हो। ऑफिस से जब मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ मेरा कपड़ा स्पिन करके ड्राई करके इसके अंदर छोड़ा गया है। मैं आता हूँ घर से, सब बाहर निकाल के कपड़े पे फैला देता हूँ कपड़े, है ना। तो इसने क्या किया? इसने पहले हमने जब स्टार्ट किया तो इसने वाटर इनटेक किया, वाटर इनटेक, पहले पानी अंदर लिया इसने, फिर डिटर्जेंट थोड़ा सा मिलाया उसमें, कपड़ा हमने डाल ही दिया था, इसको स्पिन किया थोड़ी देर तक। लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ से पानी बहता था, उसको बंद कर दिया था इसने। ठीक है, तो पानी बंद हो गया, तब इसने पानी फिल करना स्टार्ट किया और डिटर्जेंट को फिल करना स्टार्ट किया। अगर ये खुला हुआ रहता तो पानी तो सारा निकल जाता ना। तो ये सारे कोड किए गए हैं ऑलरेडी, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाले हैं। अगर आप इस मशीन को तोड़ोगे ना तो आपको ग्रीन कलर का एक पीसीबी मिलेगा जिसके ऊपर बहुत सारे सर्किट चल रहे हैं। उसी सर्किट के अंदर सारी कोडिंग करी गई है, और उसी को ये फॉलो करता है। 15 मिनट चलाया, फिर उसके बाद आधा घंटा तक उसी तरह रुका हुआ है, फिर उसके बाद 15 मिनट तक और चलाया, फिर उसके बाद आधा घंटे तक रुका हुआ, फिर उसके बाद पानी सब निकाल दिया, फिर नया पानी लिया, फिर उसके बाद चलाते गया 30-40 मिनट तक, फिर उसके बाद फिर से रुक गया, फिर से पानी ड्रेन आउट किया, फिर उसके बाद फिर से पानी डाला, खंगालना स्टार्ट किया। और इस तरह से करते करते उसने क्या किया, उस कपड़े को धो के और लास्ट में स्पिन कर दिया, और स्पिन करने के बाद उसको एज इट इज अंदर ही छोड़ दिया। तो उसको हम फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, जो हमारा पूरा काम कर रहा है, हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इस तरह का ऑपरेशन को करने के लिए हमने मशीन को कोड किया है, और वो होता है प्रोग्रामिंग या कोडिंग किसी एक लैंग्वेज की मदद से। अब सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कितने हैं? तो मैं बोलूंगा 9,000 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सर क्या इन सब में काम होता है? मैंने बोला कि इसमें से 200-250 लैंग्वेज में ही काम होता है। तो सर टॉप नोच पे कौन ट्रेंड कर रही है? तो मैंने बोला कि पाइथन और जावा, इन्हें दोनों में लड़ाई चलते रहती है, टॉप नॉच पे यही ट्रेंड कर रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने आज का समय में सुना होगा कि जब आप लोगों ने सर्च किया होगा यूट्यूब पे या कहीं पे भी
कि मुझे सर्टिफिकेशन करना है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, है ना, तो आपको हर जगह वो एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही होगी। आप एमएक्स प्लेयर पे वीडियो जाके देखोगे तो वहां पे भी जैसे ही पॉज करोगे ना तो वो एडवर्टाइजमेंट आने लग जाएगा। ठीक है। अब गूगल ने ये सारा काम किसका, गूगल का है, तो गूगल ने ही पाइथन को यूज करके ये सब चीजें बनाया है। ठीक है, तो गूगल एक इसका बहुत बड़ा क्लाइंट है पाइथन का। ठीक है। और अब उनकी मदद से उन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम तैयार किया। आप लोगों ने लेट से अमेजोन पे या प्राइम पे आपने कोई वीडियोस देखा होगा, प्राइम वीडियोस, उसमें मैं एक बार इंटरस्टेलर मूवी देख रहा था तो ग्रेविटी का सजेशन खुद ब खुद आ रहा था। ठीक है। यूट्यूब पे आप कोई गाना सुनते हो तो आपको लगता है कि इसके बाद जो गाना बज रहा है ना वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग ही बज रहा है। ठीक है। उसके बाद वाला गाना भी मूड के अकॉर्डिंग बज रहा है। ठीक है। आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसके पीछे एक मशीन का एल्गोरिदम है, कोड है जिसको पाइथन में लिखा गया है, वो चल रहा है। यूजर ने किस तरह के गाने को चूज किया है, उसी की तरह के गाने आपको सुनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। ठीक है। और साथ साथ आप जितने गाने पिक करते जाते हो, बजाते जाते हो अलग अलग नए नए गाने, वो साइड में एक प्लेलिस्ट बनता जाता है, उसमें ऐड होता जाता है। तो कभी कभी जब आप चलाते हो तो वो प्लेलिस्ट खुद ब खुद चलने लग जाती है। तो इंटरनली एक प्लेलिस्ट भी वो बनाता है। ठीक है। तो ये सारा काम पाइथन से वो लोग करवा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो सर, पाइथन का हिस्ट्री क्या है, पाइथन को बनाने वाले कौन थे, पाइथन के बारे में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो बाकी सब लैंग्वेज में नहीं थी, क्योंकि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वो दौर है 1972 का, जब एक बंदा आया था मार्केट में और उस बंदे ने एक बहुत प्रॉब्लम भरे सिनेरियो को फेस किया। क्या वो सिनेरियो था वो समझते हैं। तो कंप्यूटर्स जो थे, है ना, बहुत पहले से यूज करे जा रहे हैं, और 1972 में एक बंदा जिसका नाम डेनिस रिची था। ठीक है। एक बंदा जिसका नाम क्या था, डेनिस रिची था। उसने क्या किया, उसने एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम सी कह रहे हैं। ठीक है। और उस सी लैंग्वेज की मदद से उसने कोडिंग करी। लेकिन सी में आखिर ऐसा था क्या और बनाया क्यों, तो डेनिस रिची ने जो फेस किया था वो समझो। ये क्या है, 10 है, तुम्हें पता है 10 है, मुझे पता है 10 है, ह्यूमंस को पता है ये 10 है, लेकिन मशीन इसको नहीं जानता। मशीन इसको नहीं जानता। मशीन जानता है तो सिर्फ एक लैंग्वेज, वो है बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें 0 1 आते हैं, दो ही कैरेक्टर आते हैं। ठीक है। तो एक बिजनेस के बारे में पहले समझाता हूँ जो फेस किया था डेनिस रिची ने। समझ में आ जाएगा कि डेनिस रिची ने सी बनाया क्यों। देखो, ये मैं हूं और ये मेरी मेड है। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि मैं जो हूँ वो यूएस से हूँ, बाई बोर्न सिटीजन हूँ अमेरिका का, और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और ये जो है, ये इंडिया की बोर्न सिटीजन है, इंडिया में पैदा हुई है, इनको हिंदी ही आती है, इंग्लिश इंग्लिश से कभी पल्ला नहीं पड़ा इनका। तो मैं इनको कुछ भी बोलूंगा, इनके लिए वो क्या है, एक एलियन जैसी लैंग्वेज है, मतलब उनको ये नहीं जानती। इनका कहना सिंपल ये है कि भाई क्या बोल रहा है ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती मुझे। तो मुझे, मैंने अगर इनको हायर किया है, इनको कुछ सैलरी दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, तो मेरा वेस्ट है ना, जब ये मेरे किसी काम की नहीं है तो। मैं बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, शी इज सेइंग हाँ राइट। तो हम इनसे बिजनेस नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। अगर हम बिजनेस कर पाते हैं, इनकी बात कर पाते, तो जाहिर सी बात है मैं से पैसा कमा लेती, तो बिजनेस हो जाता। लेकिन हम बिजनेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उस सिनेरियो से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऑल्टरनेट हायर किया, एक और बंदा जिसका काम सिर्फ इतना था कि मेरी इंग्लिश को वो किस में कन्वर्ट करेगा, ये जो समझती हैं हिंदी, तो ये एक ट्रांसलेटर था एक। ठीक है, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती थी। तो मैं इंग्लिश में कुछ भी बोलता था हाय, तो ये इनको बोलता था नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। तो बिजनेस कंप्लीट हो गया। अब ये भी इधर से क्या बोलेंगे, नमस्ते, तो ये बोलेंगे, बोलेगा मुझे इंग्लिश में सी सेइंग हाय, बिजनेस कंप्लीट।
मैं बोलूंगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये समझा देगा एक गिलास पानी मांग रहा है मालिक, ये ले आके दे देंगे मुझे पानी, और ये वापस, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बताएगा मुझे, मुझे जाकर खुद ही करना है। तो डेनिस रिची जब थे, जब वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो ये तो था, ये भी था, ये नहीं था तब, ये नहीं। तो डेनिस रिची इसी की कमी को महसूस कर रहे थे। मतलब अगर मुझे मशीन को 10 बताना है तो 10 हम ऐसे नहीं बता सकते, उसको एक बंदा, इसका काम एक बंदा करता था बैठ के। और अभी मैंने क्या बताया, मशीन की अच्छी बात यह है कि वो बुद्धू तो है, लेकिन उसको कोई चीज बता दो तो उस काम को बहुत फास्ट करता है। ठीक है, तो देखो इस 10 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस 10 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 5 जा 10 होता है, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, तो क्या होगा, 1 0 1 0। ठीक है, ये किसका कन्वर्जन है, 10 का। इसको कन्वर्ट करके और मशीन को बताना होता था एक इंसान को। तो डेनिस रिची ने इस प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी। सी लैंग्वेज बनाई। सी लैंग्वेज में सब कुछ सेम था। अब देखो ध्यान से, ये जो मेड थी, ये मेड नहीं, ये सीपीयू है, जो क्या जानता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो क्या है, 0 और 1। ये जो है, ये पाइथन के ग्रामर और उसके इंग्लिश को जानता है, प्लस बाइनरी को जानता है। ठीक है, और ये डेवलपर है जो इंग्लिश में ही कोडिंग करता है और पाइथन की मदद से करता है, इंग्लिश से कोडिंग करता है और पाइथन की मदद से करता है। तो ये जो भी लिखता है वो ऐसे लिखता है, प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड। ये इधर जाता है किस फॉर्म में, 1 1 0 1 1 0 0 1 1, इस फॉर्म में। किसके लिए, सीपीयू के लिए, कि सीपीयू समझ पाए। और फिर सीपीयू रिकन्वर्ट करके इसको भेजता है एक आउटपुट, जो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। फिर ये अब हमें फिर से समझ में नहीं आएगा डेवलपर को, तो ये जो है बंदा, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करता है फिर से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, अब जब इतना कुछ हो रहा था तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगा, जो कि पहले बहुत लग रहा था, तो डेवलपमेंट हमारी फास्ट हो गई। डेवलपमेंट फास्ट फास्ट हो गई, बस यही रीजन था कि उन्होंने एक ऐसे लैंग्वेज के बारे में सोचा, डेरिस ऋषिदेव, जो इंग्लिश टाइप के सिंटेक्स को समझ पाए, और ये कन्वर्जन के लिए एक बंदा बैठा दिया बीच में, इसको कहते थे उस समय कंपाइलर। कंपाइलर। कुछ समय बीता तो एक और नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहने लगे इंटरप्रेटर। अब ध्यान से समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। ये मान लो कि नेताजी हैं और ये उनका एक असिस्टेंट है। ये नेताजी को हिंदी आती है, ठीक है, और इसे इंग्लिश आती है, और ये नेताजी अमेरिका पहुंच गए हैं भाषण देने, लेकिन अंग्रेजी तो आती है नहीं, तो कैसे बतियाएंगे। तो ये एक लाइन बोलेंगे भाइयों और बहनों, तो ये बंदा क्या बोलेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थोड़ी देर रुकेंगे। फिर इसके बाद ये दूसरी लाइन बोलेंगे बोलेंगे आई एम ग्लैड टू बी हियर, तो ये क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ, है ना। तो लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं इंटरप्रेटर, इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रेट करना, तुरंत तुरंत बातों को कन्वर्ट करते रहना। तो इंटरप्रेटर का काम ये है, इसी को इंटरप्रेटर कहते हैं। अब एक दूसरा बंदा, इस बार नेताजी इसको ले जाना भूल गए, लेकिन उन्होंने जो लेक्चर था हिंदी में लिखा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, और फिर से उसको उन्होंने याद कर लिया, रट लिया। तो जो कन्वर्ट करने वाला बंदा था पूरा का पूरा लेक्चर को, उसको कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं, कंपाइलर। मान लो कि इन्होंने एक एक पेज का भाषण लिखा था, एक पेज के भाषण को एक ही साथ इसने इस कंपाइलर को दिया। इसको क्या आता था, हिंदी आता था और इंग्लिश आता था, तो इसने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और वापस हैंड ओवर कर दिया किसको, डेवलपर को, ले जाओ पढ़ देना सबके सामने। तो ये था कंपाइलर। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब आज के समय में ये पॉपुलर है,
क्योंकि ये टाइम कम लेता है एज कम्पेयर टू दिस। और हैकिंग के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो सब इसी से किए जाते हैं, ऐसे इंटरप्रेटर से किए जाते हैं। कंपाइलर नहीं रोल प्ले करती वहाँ पे इंटरप्रेटर चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइन बाय लाइन हमें हैक करना होता है, अटैक करना होता है, जितना लिखो उतना काम हो। ठीक है, इसलिए पाइथन हैकिंग में भी है। समझ में आ गया शांभवी? हाँ जी सर आ रहा है। ओके। अब उसके बाद जब ये बिजनेस हमें समझ में आने लग गया, तो अब हम पाइथन के ऑनर के बारे में बात करने लग गए। हमने अभी तक उस बंदे की बात की जिसने सी लैंग्वेज बनाया, जो पहली बार एक इंग्लिश के कोड को समझता था। पाई सी लैंग्वेज को बनाने का मोटिव ये भी था कि इंग्लिश के कोड को समझने वाली कोई लैंग्वेज नहीं थी, मतलब इंग्लिश में हम कोडिंग नहीं कर सकते थे, हम बाइनरी में ही कोडिंग करते थे, जैसे कन्वर्ट कर करके समझाना होता था, जो बहुत हेक्टिक था। तो डेनिस रिची ने एक लैंग्वेज बनाई जिसको सी कहा जाता था, जो इंग्लिश को समझते थे, इंग्लिश में कोडिंग करा जा सकता था। तो आगे चल के लोगों को कुछ और समस्या हुई, और उन समस्याओं में से एक समस्या थी कॉम्प्लेक्सिटी। जो सी लैंग्वेज थी जिसने उसे बनाया था, उसने क्या मोटिव रखा था कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंग्लिश को समझ पाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कब आने लगी? 1989 के आसपास। 1989 के आसपास जब क्रिसमस की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो एक बंदा था जिसका नाम था गुडो वेन रोसम। क्या नाम था? गुडो वेन रोसम। 1989 के आसपास, ठीक है, 1989 के आसपास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसका नाम था अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक संस्था में आया था जहां पे गुडो वेन रोसम काम करते थे, जिसका नाम है CWI। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी संस्था है नीदरलैंड में, क्योंकि गुडो वेन रोसम नीदरलैंड के ही थे। उन्होंने अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था CWI के अंदर, जो 1989 में एक प्रोजेक्ट आया था। लेकिन उस समय इसको बनाने के लिए एक और लैंग्वेज थी जिसका नाम था ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनको क्या बनाना था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसका नाम था अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने में ही एक टफ लैंग्वेज है, ठीक है, और ऊपर से एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था जो पहले से ही टफ थी। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना ही टफ होता है, ठीक है, नेटवर्किंग एप्लीकेशन को बनाना टफ होता है, और खास तौर पे ऐसी लैंग्वेजेस से तो और हो जाता है। तो गुडो एंड रोसम ऐसे बंदों को हायर उनकी टीम ने, उनके कंपनी ने करा था जो उस समय CS बैकग्राउंड से ज्यादा अच्छे से अवेयर नहीं थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को हायर किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे जो हैं वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक्स से ही हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं होता तो कंप्यूटर का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहते हैं, और जो कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने देखा है ना, सिलिकॉन, है ना? नहीं नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मत करो, बस सिलिकॉन। जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, मेटल मेटलॉइड्स, और एक होता है रेडियो एक्टिव। तो नॉन मेटल और मेटल, इन दोनों को छोड़ के जो मेटलॉइड्स की बात करें, जैसे सिलिकॉन होता है, इन सबों के जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, है ना, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। इनकी जो पढ़ाई करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटर के को बनाया है, तो कंप्यूटर को बनाया है तो कंप्यूटर को चलाना भी तो आना चाहिए। तो वहीं से एक पार्टीशन हुआ कि कंप्यूटर को बनाने वाला कंप्यूटर नहीं चला सकता, तो वहीं से पार्टीशन हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करा। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि क्या क्या आ रहा है, जैसे
हम सर्किट्स के बारे में बात करते हैं, मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं ना, ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ठीक है, बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स के उठाए जाते थे उस समय और उनको सिखाया जाता था एक लैंग्वेज जिसको एबीसीएम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं यहाँ पे, इसको सिखाया जाता था और फिर सीडब्ल्यूआई में नेटवर्किंग वाले सॉफ्टवेयर पे काम करवाया जाता था। तो ये टफ था करना। ठीक है, तो निकल के आया कि भाई टफ तो है, लेकिन टफ सिर्फ इस वजह से नहीं कि बंदा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। टफ इसलिए है क्योंकि एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने में ही टफ है। ठीक है, तो फिर 1989 में जब वो प्रोजेक्ट आया अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो होने लगी परेशानी सबको। ठीक है, परेशानी होने लगी कोडिंग करने में। तो कोडिंग को इजी करने के लिए क्रिसमस की छुट्टियां पड़ी हुई थी और गुडो एंड रोसम कहीं घूमने नहीं जा पाए, खास तौर पे शिमला, मनाली, क्योंकि वो नीदरलैंड में थे ना, वहां पे ये है नहीं, है ना। तो उन्होंने सोचा चलो रिसर्च लेवल का बंदा हूँ, कुछ काम ही कर लेता हूँ। 10 दिन की छुट्टी पड़ी हुई थी क्रिसमस की, और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया अपनी लैंग्वेज का, जिसका नाम उन्होंने पाइथन रखा। ब्लूप्रिंट क्या था कि ये लैंग्वेज कैसे काम करेगा। अब उनको 10-12 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस था लैंग्वेज बनाने का, काम करने का। तो उन्होंने इसी पॉइंट को दिमाग में रखा कि मैं एक लैंग्वेज बनाऊंगा, और उस लैंग्वेज का एक ही मोटिव होगा, मोटिव ये होगा कि ये आसान होगी। मतलब इसको जो सिंटेक्स होंगे रीडेबल होंगे। जैसे कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दो, है ना। यूजर से बात करनी है, इनपुट लेना है, इनपुट लिख दो, है ना। इंटीजर के बारे में बात करनी है, इंट लिख दो। फ्लोट के बारे में बात करनी है, फ्लोट लिख दो, है ना। ट्राई करना है कुछ तो ट्राई लिख दो। तो ऐसे टाइप का सिंटेक्स को उन्होंने पिक करना स्टार्ट किया, और उनका एक ही मोटिव था, एक आसान लैंग्वेज जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। चलो तुम लोगों से एक सांभवी और तुमसे दोनों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विकल्प, कि अगर एक गाड़ी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक गाड़ी है, एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, कौन सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? क्यों? ज्यादा पार्ट्स का इंजन और फिर ज्यादा पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं, तो खराब कौन होगी जल्दी? खराब वही होगी। भाई मोटरसाइकिल होगी। हाँ। अच्छा, क्यों खराब होगी? कॉम्प्लेक्स है वो, एक अभी हमने बात कर रहे हाँ, थे। कुछ भी उसमें अगर खराब हुआ तो इंजन खुलेगा, है ना। तो इसलिए अब उन मोटरसाइकिल को तुम समझो जावा और पाइथन को समझो साइकिल। ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स को हम कीवर्ड कह रहे हैं, जावा के 90 कीवर्ड्स है अप्रोक्स, और पाइथन के 36 कीवर्ड है जिससे पूरी पाइथन चलती है। तो कीवर्ड्स ही कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती है। पाइथन कॉम्प्लेक्स नहीं है, पाइथन 3 टाइम कम कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू जावा, क्योंकि जावा में 90 कीवर्ड है और पाइथन में 35, है ना। इसलिए पाइथन आसान है। ठीक है, अच्छा, तो प्रॉब्लम यही सारी आ रही थी कि कॉम्प्लेक्स था। लोग एंड यूजर के बारे में, जैसे मैंने मान लो अमेजोन बनाया और आप अमेजोन चला रहे हो, तो कंपनी का मालिक ये चाहता है कि मेरे यूजरों को परेशानी ना हो, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली हो, जो चलाएगा एंड कस्टमर उसको आसान हो सब। लेकिन कोई डेवलपर के बारे में नहीं सोच रहा था। तो एक बंदा सामने से निकल के आया, हीरो, गुडो एंड रोसम, उसने बोला मैं डेवलपरों के बारे में सोचूंगा, और उसने एक लैंग्वेज बनाया पाइथन। और पाइथन 1991 में, यानी कि 2 साल में बनाकर तैयार कर दिया उन्होंने। और उसके बाद लोग उसको यूज करने वाले, जो क्योंकि नहीं किया किसी ने, रोशम ने यूज किया, टेस्टिंग कर रहे थे उसकी। 1991 में बनकर तैयार हो गई पाइथन, लेकिन उसके 4 साल 1995 तक उन्होंने टेस्टिंग करी है। जब उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उन्होंने मार्केट में उसको लॉन्च करने का सोचा। सांभवी फिर से रिज्वाइन करो ऑनलाइन।